गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भाई सुबह की चाय यहाँ पे बन रही है। तो पहले तो जो पतिदेव के लिए एक कप निकाल दी है, वो मीठी चाय नहीं पी लेते, तो उनकी निकाल के एक गिलास पानी और एक कप चाय उनको भाई बेड पे ही चाहिए होती है सुबह सुबह। तो उनको मैं दे के आई हूँ, उठा के आई हूँ। उठ तो जावा है और फिर यह है कि भी चाय और पानी पी के फिर बच्चों की तरह लेट जाएंगे कि थोड़ी देर 5 मिनट और 5 मिनट और। तो भी अभी वो लेटे हुए हैं और ये यहाँ पर मैंने अपनी जो चाय थी उसमें डाल दिया है मीठा, और उसमें एक उबाल आवेगा, थोड़ा सा दूध और डाल दिया था। ये खांड डाला ना तो थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जावा है और ज़्यादा वैसी दिखाई देगी कड़क वाली, तो थोड़ा सा और तो उसमें मैंने दूध मिक्स कर दिया था। और ये यहाँ पे पेठे की सब्ज़ी मैं कट कर बनाऊंगी, तो पेठा कर लिया है कट और चाय डाल के मैंने रख दी है कि भाई जब तक पीने के लायक होगी तो मैं उसको लेकर नहीं बैठी रहती कि भाई सुबह सुबह उठते ही उसने लेकर कप में और बैठ जाऊँ। जब वो पीने के लायक रह जाओगी तो आराम से बैठकर फटाफट पी लूँगी। और जब तक यहाँ पर सब्ज़ी कट कर ली है और ये छोंक और देती हूँ। यहाँ पर डाल दिया है मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल, उसके अंदर डाल दी है मेथी, और मेथी जब भाई सुनहरी सी हो जाओगी तो उसके अंदर बस ये खड़े मसाले जैसे कि तेज पत्ता डाल दिया और ये लाल मिर्च डाल दी सूखी वाली, ऊपर से पेठा डाल दिया। इसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालूँगी, हरी मिर्च और जो आम है उसका पेस्ट बनाकर तब मैं वो डाल लूँगी। और खट्टी मीठी ये अच्छी लगे भाई पेठे की सब्ज़ी। तो मैं लास्ट में जब ये बनकर रेडी हो जाओगी ना तो इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दूँगी या फिर जो खांड है वो डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया है, ज़्यादा इसमें कुछ मसाले वगैरह या फिर टमाटर या और कोई भी चीज़ वो नहीं डालूँगी। और एकदम बढ़िया वाली ये पेठे की सब्ज़ी हमारी हो जाओगी भी तैयार। तो फटाफट अभी इनका भी पेस्ट बना लेती हूँ भाई। मैं मंदिर में फिर घूम के आऊँगी बाद में, तो पहले आज मंदिर में ही जाऊँगी। कल तो रात हो गई थी, आज सुबह सुबह 6:30 का टाइम है, सूर्य देवता निकल चुके, दर्शन दे दिए हैं। और ये लटकन भी आगे लटकन भाग रही हैं, तो ये शॉर्टकट रास्ता, इस पर तो चले जाए हैं। तो ये रास्ता है, यहाँ तो चले जाएंगे। और ये रहा मंदिर, बस इतनी ही दूर है और ये पास में ही घर है। बड़े शिकारी सोन लग रही है, इनका कोई भरोसा है नहीं भाई। फिर जाऊंगी वॉक पे। तो आप सब भी दर्शन कर लो भोले बाबा के, और यहाँ पे जल चढ़ा दिया, पूजा कर ली है। फिर मैंने थोड़ी सी भी क्लिप भी निकाल ली। और यहाँ पे विराजमान है शिव पार्वती और नंदी महाराज। तो भाई दर्शन कर लो आप सब सुबह सुबह। तो भाई अपना तो वीडियो शाम के टाइम में मिलेगी, किसी भी टाइम भगवान का दर्शन तो भाई किसी भी टाइम कर सका है। और ये है मेरी माता रानी, एक तरफ है राम दरबार, दूसरी तरफ है राधा कृष्णा जी, और ये सामने है माता रानी विराजमान। ये इनका दरबार माता रानी का पूरा बड़ा हॉल है, एकदम काफ़ी बड़ा है। तो भी जब कोई सत्संग प्रोग्राम होता ना, कीर्तन वगैरह, तो यहाँ पर हुआ है। मैं तो आई नहीं हूँ पर अब आज घर तक जाती रहे हैं। तो माता रानी का स्वरूप कितना सुंदर और शांत लग रहा है, मन खुश हो जाओ सुबह सुबह भाई मंदिर में आने के बाद। तो हनुमान महाराज जी के भी दर्शन कर लो, धूप अगरबत्ती पूजा पाठ जो भी अब था वो मैंने कर लिया है। और अब चलते हैं घर पे और फिर जाएंगे कपड़े वगैरह चेंज करके वॉक पे। और टाइम हो जाएगा भी 7 तो बज ही जाएंगे, आधा घंटा लग जावा है बस, ज़्यादा तो यहाँ पे टाइम लगता है आराम से। वैसे भी आराम से पूजा करने में भी आधा घंटा, क्योंकि 5 मिनट जाने की और 5 मिनट आने की, बाकी यहाँ पे पूजा करने की सीढ़ियाँ भी है। और वैसे भी जो ये वैसा है ना स्लोप वाला वो भी है, पर उसमें इतनी ज़्यादा रोडियाँ निकल रही हैं। तो
सीढ़ियों के ऊपर से ही मैं जाऊंगी, वो तो पैरों में लग जावा है एकदम। और दोपहर के टाइम में आओ ना तो भी पैड़ी है जो वो एकदम गर्म रवा है। तो मैंने एक बार सोच रखी है कि भी सुबह 6 और 7 के बीच में आया करूँगी, और इस टाइम बिल्कुल शांत और एकदम अच्छा वो रहा है सुबह सुबह का टाइम, और दिमाग भी फ्रेश हो जावा है। तो वरना वही है उठते के साथ वही डेली का वही किचन में घुसना, किचन में तो भी अब भी घुसना है। पर यह है कि एक बार मंदिर में आ जाओ ना तो फिर थोड़ा सा भी एनर्जी मिल जावा है। तो अब चलते हैं भी घर पे। बहुत सारी लेडीज़ तो मैं आई उससे भी पहले आके जा चुकी थी, सुबह सुबह 5-6 बजे आना स्टार्ट करते हुए हैं। और ये यहाँ पे आई कपड़े चेंज करे और हम निकल लिए हैं वॉक पे। पूरा 1 घंटा लगा देंगे, पतिदेव के साथ जाओ ना तो थोड़ा सा बड़ा राउंड हो जावा है। फिर उसके बाद में पार्क में पहुँचेंगे, पार्क में करेंगे थोड़ी सी एक्सरसाइज, और पार्क में एक्सरसाइज करने के बाद तो ये मान लो 10-15 मिनट फिर घर नहीं पहुँच जावा है। 10-15 मिनट पार्क में लगा कर पूरा 1 घंटा हो जावा है। तो पतिदेव जाओ तो भाई कभी इस वाले रास्ते पे चले जाओ, कभी उस वाले रास्ते पे, जितना लंबा चौड़ा रास्ता वो होगा ना तो उस रास्ते पर लेके जाओगे कि पूरा एक 3-4 किलोमीटर का हो जाए पूरा राउंड। और ये आगे थे यहाँ पे हम पार्क में, और पार्क में आने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक ब्लैक कॉफ़ी अपने लिए। तो ये कॉफ़ी डाल रखी थी और बिना उसके तो भाई पी नहीं जाएगी। थोड़ा सा मैंने इसमें मीठा डाल रखा है, खांड और शहद भी रखा हुआ है, पर वो थोड़ा सा वैसा हो रखा है, जमने लग गया, काफ़ी टाइम पुराना होगा ना, वरना वही यूज़ कर लेती। वैसे अगर मीठा डाल कर भी मैं पीऊँगी तो भाई जितनी कैलोरी मैंने बर्न करी थी उतनी ये फिर इसमें आ जाएगी। तो यहाँ पे कॉफ़ी और नींबू का रस और मीठा दोनों चीज़ें अच्छे से फेंट लेती हूँ। वो फेंटने के बाद जो गर्म पानी का रखे वो इसमें मिक्स कर दूँगी, और बस मेरी हो जाएगी भी ब्लैक कॉफ़ी तैयार। और पी कर फिर लगेंगे अपने काम में, और काम करते करते भी बज जावा है 12। ये पतिदेव कहेंगे कि भाई ये 5 बजे उठने लगी जब भी तेरा काम 12 बजे तक निपटा है। पर उनको ये नहीं पता कि भाई 1-2 घंटे तो यही है कि भाई मैं मंदिर में नहा धो के मंदिर में पूजा पाठ करती हूँ, घर पर भी करूँ, फिर उसके बाद मैं घूमने चले जाऊँ। 1 घंटा घूमने का, 1 घंटा मेरा पूजा पाठ का, तो 2 घंटे तो वैसे भी हो गए 5 से लेकर 7 बजे तक। उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो है। फिर अब दोबारा से मैंने यहाँ पे कपड़े कर लिए हैं चेंज, और अब लगी हूँ मैं काम करने में अपना। तो जो सब्ज़ी बनाई थी वो निकाल देती हूँ, जितने बर्तन होंगे ना इकट्ठे करके, और फिर उनको करूँगी साफ़। बर्तन देख कर तो भाई सबके ज़बान से एक के बाद निकला है, इतने बर्तन सुबह सुबह किस तरह हो जावा है। तो भाई इतने बर्तन लगा है, मेरे को भी शौक़ है कि बर्तनों का ढेर में लगा दूँ बिना बात के, जो गंदे भी नहीं होते जूठे भी नहीं है वो भी मैं निकाल कर रखती हूँ। जैसे कि तो आटा लगाया है, अब आटे को निकाल कर दूसरे वाले उसमें रखूँगी बर्तन में, ताकि इसके ऊपर जो पापड़ी सी बन जावा ना आटा रखे तो वो नहीं बनेगी। एयर टाइट वाले डब्बे में भर कर और उसको रख दूँगी। इसके ऊपर थोड़ा सा भी चिकना हाथ, एक बार तो इशिका की बना दूँगी, उसके बाद में फिर बाकियों की बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पर खीरा वगैरह कट कर देती हूँ, खीरा कट करना और पपीता भी कट करना है पतिदेव के लिए। और इशिका का लंच बना के उसको भी भेज के बाकी के बर्तन वगैरह वो करूँगी। अभी तो भाई सारा काम फैले ही रखा है, 8 वैसे ही बज चुके थे, 8 से भी कुछ ऊपर ही टाइम हो रखा था। और ये इसमें भाई गर्मी लग रही थी जो मैंने कफ्तान डाल रखा है। और तो यहाँ पे मैंने संगवा रखी इसकी बाजू पर न फैशन करने का, तो भाई बहुत मन हो, पर गर्मी में सारे फैशन हो जावा दूर, इतनी ज़्यादा गर्मी लगे है। तो आटा मैंने एक बार गूँथ कर रख दिया था, थोड़ी देर इसने गूँथ के और फिर रख दे है 5-7 मिनट के बाद फिर इसको भाई 2-4 बार और लोच लगा लेंगे तो एकदम सॉफ्ट फुली रोटी बनेगी, और आटा भी एकदम नरम सा लग जावा है। तो यहाँ पर बस गूँथ के मैंने फिर सेकने लगी थी मैं रोटी। फिर इशिका की फरमाइश होगी कि भी पेठे की सब्जी है तो मेरे लिए बना देना पराठे। तो अब उसके लिए मैं सीखूँगी पराठे, और साथ में अपने लिए भी एक पराठा बनाऊँगी, क्योंकि भी मन ललचा जा है पराठे और वो देख के पेठे की सब्जी खट्टी मीठी वाली, जैसे कि भी भंडारे में बना हुआ है ना
वैसी हो जावा है। पर भंडारे वाली तो भी लाजवाब हुआ है, उसके जैसी सेम टू सेम तो नहीं हो पाती, पर यह है कि भाई उससे 19-20 थोड़ी सी हो जावा है। आप कहोगे कि अपने मुंह मिट्ठू बन रही है, अपनी ये तारीफ खुद कर रही है, तो वीडियो एडिट मैं कर रही हूँ, वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ, तो भाई अपनी ये तारीफ करूँगी। तो यहाँ पर ईशिका के लिए एक सेक दिया था, वो अभी नाश्ता कर लेगी, सेक वगैरह वो नहीं लेगी। आम का सेक उसने पी लिया। फिर वो कह रही है कि मेरे मुंह पे वो हो रही है, पिंपल होने लग गए चेहरे पे। तो भाई पिंपल तो होंगे ही, क्योंकि इतने ज़्यादा मसाले में और इतना ज़्यादा केमिकल डाल कर जब ये आम पकाए जाए हैं, और फिर ये गर्म तो होते ही हैं। तो फिर अभी ये कह रही कि मैं बंद कर देती हूँ, आम का सेक नहीं पीऊँगी, और बनाना सेक इसने पसंद नहीं आता, कॉफ़ी वगैरह बना लेगी। पर अब जो पराठे बनाए हैं वो खा के चली जाओगी साथ के साथ में ही, और अपना लंच पैक कर लेगी। उसके बाद में इतने सारे बर्तन हो रखे थे कि जिन्हें धोने नहीं है वो भी देख देख कर घबरा रहे हैं कि ये बर्तन किस तरह साफ़ होंगे, किचन इतनी ज़्यादा फैल रही है। तो भाई किचन सुबह सुबह तो ऐसे ही फैला है, दूध वाले बर्तन हो गए, चाय के हो गए, और सब्जी के हो गए, आटा लगाया वो हो गए, कुछ खाना पीना और भी कर लिया वो भी हो गए। एक आध बर्तन हो जाओ कि भाई कुछ ना कुछ उसमें डाल कर रखे रहो, तो सुबह सुबह वो सारे साफ़ कर दिए जाए हैं। तो वो सारे मिला के हर घर की यही कहानी है, मेरी कोई अलग नहीं है कि भी मेरी ये अलग कहानी है। तो हर घर की हर लेडीज़ की यही कहानी है, और यही दिक्कत है कि एक ये बर्तन भाई बस निपटते नहीं रहे, और दूसरा कपड़े कि कपड़े धोए, फिर उसके बाद में प्रेस करने के लिए हो गए, फिर जब तक वे प्रेस कर निपटावा है, जब तक और भी ढेर लग जाए धोने के लिए। तो यहाँ पर मैं लगी थी झाड़ू लगाने के लिए। अब झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, और फिर बाद में नहा धो कर और तब करूँगी फिर दोबारा से कपड़े चेंज, क्योंकि भाई इतना सारा काम करने में इतने पसीने आ जाओ तो वही कपड़े नहीं डाल के रखती। आने के बाद ये मंदिर से आने के बाद वही वाले जो पहले दिन पहन रखे ना वो वाले कपड़े डालकर, और फिर मैं अपना काम कर लूँ। फिर दोपहर में नहा धोकर फिर अपने कपड़े वे जो सुबह ताज़ा डाले थे वो वाले पहन लूँगी। ये यहाँ पर बाल्टी में रख रखे मैंने पोछा, और ये देखो भी सारा ऐसे ही फैला रखा है सोफ़े वगैरह। अभी ये डस्टिंग करनी है यहाँ की। छोटे छोटे घर में इतने सारे काम है कि भाई देखने वाले ने ये लगा है कि झाड़ू पोछा बर्तन पोना खाना है, बस यही काम लगा है। पर ये पोना खाना ये इतना बड़ा झमेला हो जाएगा कि बस पूछो मत। ये ढेर पड़ा हुआ है कपड़ों का, और मैं आ गई हूँ अब अंदर, थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थकान होगी। 5:30 बजे उठते के साथ लग गई थी, और नॉन स्टॉप लग रही हूँ। तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी भी, आधा घंटा तो रेस्ट कर उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी। थोड़े से हाथ तक कपड़े धोने हैं, कुछ मशीन में कंबल लगा रखे, पर अभी लाइट चली गई ना तो वो दूरे रह गए, तो वो तो भाई धुल जाएंगे अपने आप, बस निकाल कर सुखाने हैं। पर जो हाथ धोने ना जिनका कलर निकला है वो वाले धोऊंगी। और पीछे ये ढेर लग रहा है कपड़ा का, ये वाला प्रेस भी करना है, और कुछ ये तय करके रखने हैं। पूरा दिन यूँ निकल जाएगा काम करते करते। भाई जब थकान हो जाए थोड़ी देर रेस्ट कर ले फिर लग जावे। ये तो है नहीं भी कोई रेस में लग रही है कि नॉन स्टॉप लगे रहा मैं, और फिर एकदम इस तरह हो जावे कि बस अब तो भी काम और किसी नहीं करना पड़ेगा, हमारा खाना पीना भी कोई और करे, इसी हालत नहीं करनी, बस अपने लगे रहो ऐसे जितनी अपने एनर्जी है। एकदम थकान करने तभी फिर दिक्कत हो जावा है। और मशीन यहाँ पर रखूँगी, वो अभी आई नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, एक बार वो दिखानी पड़ेगी मिस्त्री तक, तो एक सर्विस लेनी पड़ेगी उसकी, फिर उसके बाद मैं लेकर आऊँगी मैं मशीन। आज पता नहीं आवेगी, आज मैकेनिक आ गया, उसका मिस्त्री आ गया तो ठीक है, वरना फिर कल देखेंगे जब मिस्त्री आकर उसने देख कर चला जाओगा, जब उठा कर लेकर आऊँगी, वरना फिर आड़ते मेरे बड़क कर देंगे कि वाह।